तो ये तुलसीकांत दुबे जो था, ये बहुत मतलब ना इसको नारी का सम्मान था न और पूरे सर्व समाज का सम्मान का ज्ञान था। तो उसके जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसके खिलाफ कहा है, तो हम सब लोग उनकी बातों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। इसको रामचरितमानस से निकाली जाए, तभी ये विरोध प्रदर्शन शांत होगा, नहीं तो ऐसे विरोध प्रदर्शन जगह जगह हो। कर लिए हैं। जो देश का 3% की आबादी का समाज है, ब्राह्मण समाज है, वो आज 80% प्रशासनिक पदों पर बैठा हुआ है। मानस में ये जो आपत्तिजनक बातें कही गई हैं, इनको पूरी तरह से निकाला जाए और इसको संशोधित किया जाए। यूपी की राजनीति में जो बात सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने छेड़ी, अब उस पर प्रदेश से भी मांग उठने लगी है। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की जिन चौपाइयों पर सवाल खड़े किए, आज रविवार को लखनऊ में उसी मुद्दे पर रामचरितमानस के प्रतियों को जला दिया गया। जी हां, रामचरितमानस के प्रतियों को जलाकर पुस्तक में लिखी चौपाइयों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के द्वारा रामचरितमानस के प्रतियों को जलाया गया और फिर एक बार इसे बैन करने और संशोधित करने की मांग की गई। प्रदर्शन करने वाले ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणियां मानस में लिखी हुई हैं, उन्हें हटाने की वे मांग करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है कि रामचरितमानस में जिस तरह से टिप्पणियां चौपाइयों में जो लिखी हुई हैं, जो हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी और देश की समस्त नारियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां लिखी गई हैं, उनको हटाने की मांग हमने किया है। क्योंकि अभी तक हमारे जो लोग थे इसको समझ नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे हमारे लोग शिक्षित हुए हैं और ज्ञान हुआ है, ये सारी चीज़ें पढ़ करके पता लग रहा है कि ये हम लोगों को किस तरह से भ्रमित करते रहे हैं और किस तरह से पाखंडवाद में फंसा करके अपना साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके जातियों को जातियों में लड़ा करके, धर्म को धर्म से लड़ा करके अपना उल्लू सीता करते रहे हैं और अपने को हर जगह पे पोषक बनते रहे। सारे शासन सत्ता के जो उच्च पद हैं, इन लोगों ने अपने कब्जे में कर लिए हैं। जो देश का 3% की आबादी का समाज है, ब्राह्मण समाज है, वो आज 80% प्रशासनिक पदों पर बैठा हुआ है। और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सभी जगह इन्होंने कब्जा कर रखा है और हमारे लोगों की जो भी चीज़ें होती हैं, वो सभी जो है उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो ओबीसी महासभा के लोगों का कहना है कि देश का जो 3% ब्राह्मण समाज है, उसके द्वारा देश के 80% प्रशासनिक पदों पर बैठकर कब्जा कर लिया गया है। जैसा जैसे हमारे लोग शिक्षित हुए, तब उन्हें पता लगा कि कैसे ये लोग हम लोगों को पाखंडवाद में फंसा करके भ्रमित करते रहे हैं। इतना ही नहीं, ओबीसी महासभा के लोगों ने यहाँ तक मांग कर दी, जल्द से जल्द जातिगत जनगणना कराई जाए। मानस में ये जो आपत्तिजनक बातें कही गई हैं, इनको पूरी तरह से निकाला जाए और इसको संशोधित किया जाए। दूसरी मांग हम लोग ये करते हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाए और इसका विरोध करने के लिए आज हम लोग इसके बैनर के तहत इकट्ठा हुए हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाए और जो रामचरितमानस में आपत्तिजनक बातें सर्व समाज के लिए कही गई हैं, उन सब बातों को पूरी तरह से निकाला जाए। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। हम सब 85% लोग इन बातों का समर्थन करते हैं। बता दें कि 22 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाइयों पर टिप्पणी कर यूपी में मंडल विचारधारा की राजनीति को फिर हवा दे दी थी, जिसके बाद 28 जनवरी को अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा कार्यालय में तलब किया, जहां से निकलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर एक बार कह दिया कि समाजवादियों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। फिलहाल यूपी में तमाम ओबीसी संगठनों द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किया जा रहा है। वहीं अखिल भारतीय मौर्य महासभा द्वारा भी स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किया गया है। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में मंडल विचारधारा की राजनीति कोई कमाल दिखा पाती है या फिर नहीं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।